वेरी हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी की क्लास में पार्ट 10 झांसी की रानी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी थी, उनकी वीरता के बारे में बताया गया है। ये कविता है जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। इसमें वो क्या बताती है वो हम पढ़ेंगे। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। सिंहासन क्या होता है? सिंहासन। वो भी हिल उठे, उनमें भी जागरूकता आ गई। राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। भ्रकुटी होता है बेटा क्रोध में आना, ठीक है। और उन जो राजे थे उस समय, उनमें भी क्रोध आ गया कि अब हम अंग्रेज़ों से आज़ादी प्राप्त करके रहेंगे। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। और भारत को बूढ़ा बोला गया है क्योंकि बहुत लंबे देश से हमारा जो भारत है वो गुलाम था अंग्रेज़ों का। तो अब उनमें जे फिर से नई जवानी आ गई, उसमें सोच आ गई कि अब हमने गुलाम नहीं रहना, आज़ादी प्राप्त करनी है। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। गुमी हुई मीन्स खोई हुई। जो हमारी आज़ादी खो गई थी उसकी क्या कीमत है, ये सबको पता चल गया था। उन्होंने पहचान लिया था कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। और फिरंगी क्या होते हैं? अंग्रेज़। और सबने ये सोच लिया, ये ठानी में संकल्प कर लिया कि अब अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी प्राप्त करनी है, उनको दूर भगा देना है। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। और उस 57 सन में, 57 सन किसको बोला गया है? 1957 को, ठीक है। यहाँ पे 57 लिखा गया है। उस समय तलवार उठ गई, जो पुरानी थी, पुरानी तलवार थी वो भी चमक उठी, ठीक है। सबने उनको दूर भगाने की सोच ली। बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और उस समय ये बात हमने कहाँ से सुनी? बुंदेल के लोगों से। हर बोलो मतलब लोगों से। जो बुंदेल राजवंश के लोग थे उनसे हमने ये कहानी सुनी है। किसकी कहानी? झांसी वाली रानी की, मर्दानगी की, कि वो मर्दों की तरह लड़ी थी, ठीक है। ये 4 लाइनें बार बार इस कविता में आएंगी और आपने इसको मन में याद रखना है। मैं बार बार इनकी व्याख्या नहीं बताऊंगी आपको। क्लियर? नेक्स्ट है, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन शबीली थी। लक्ष्मी भाई ना पिता की वह संतान अकेली थी। जो उस समय कानपुर के नाना पेशवा बाजीराव, उनकी मुँह बोली बहन बनी थी, वो सुंदरी थी। एक शबीली क्या होता है? बहुत सुंदर थी। और उनकी मुँह बोली बहन बनी हुई थी पेशवा बाजीराव की। लक्ष्मी नाम पिता की वह संतान अकेली थी। और उसका नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। और वह अपने पिता की अकेली संतान थी, मीन्स उनका कोई भाई बहन नहीं था। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरशी ढाल किरपान कटारी उसकी जही सहेली थी। और वो जो नाना साहिब थे बाजीराव, उनके संग ही पढ़ती थी, उनके साथ ही पढ़ती थी, उनके संग ही खेलती थी। और उनकी जो सहेलियाँ थी जिसमें वो हमेशा मगन रहती थी, वो कौन थी? बरशी, ढाल, किरपान, किरपान का थी तलवार, ठीक है, कटारी, जी हथियारों के जो नाम दिए, उनके साथ ही वो बिजी रहती थी, उनके साथ ही वो खेलती थी। वीर शिवा की गाथाएं उसको जा जबानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और उसको जो वीर शिवाजी हैं, बहादुर हुए हैं जो हमारे देश के वीर, उनकी जो गाथाएं, उनकी जो कहानियाँ थी उनकी बहादुरी के, किससे उसे जबानी आते थे, मुँह जबानी, ठीक है। क्योंकि वो भी एक बहादुर लड़की थी, तो उनकी जो गाथाएं, उनकी जो कहानियाँ उसको जबानी आती थी। ये बात हमने कहाँ से सुनी है? बुंदेल के लोगों से। लक्ष्मी विजय दुर्गा भी थी वह, समय वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध
व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्गे तोड़ना, जे थे उसके प्रिय खिलवाड़। हाँ जी, वो क्या थी? लक्ष्मी थी, उसका नाम लक्ष्मी बाई था ना। जब दुर्गा थी, दुर्गा जो एक बहादुर देवी हुई है, उनसे उनकी तुलना की है कि वो एक दुर्गा की तरह थी, और वो उसका जो जन्म हुआ वो एक वीर बहादुर औरत के रूप में हुआ। देख मराठे पुलकित होते, पुलकित क्या होते हैं? प्रसन्न होते, जब वो तलवारों से हमले करती तो, ठीक है। वो नकली युद्ध करती। व्यूह की रचना क्या होता है? घेराबंदी की रचना बनाती, घेराबंदी कैसे करनी है। व्यू मीन्स होता है घेराबंदी। और खेलना खूब शिकार, वो शिकार भी बहुत खेलती थी। सैन्य घेरना, सेना को वो घेरती थी। दुर्ग तोड़ना, दुर्ग क्या होता है? किले होते हैं, उनको तोड़ती। जे थे प्रिय खिलवाड़, खिलवाड़ क्या होता है? खेल। जे उनके लोकप्रिय खेल थे, वही खेल खेलती थी वो। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। महाराष्ट्र के जितने भी कुल देवी देवते थे, लगता था कि वो भी उसकी आराधना करते हैं, ठीक है, वो उनके पक्ष में है, उनकी आराध्य भवानी थी। ये बात हमें कहाँ से पता चली है? बुंदेल के लोगों से। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मी झांसी में, लक्ष्मी भाई झांसी में। उसकी वीरता की जो वैभव, ठीक है, धन वैभव होता है धन प्रति, ठीक है। कहता है कि उसकी वीरता के कारण जो बहुत ही धनी व्यक्ति के साथ उसकी सगाई मंगनी हो गई झांसी में, ठीक है। किससे हुई? सी राजा गंगाधर राव से। ब्याह हुआ रानी बन गई आई, उसका ब्याह हो गया भाई राजा गंगाधर तिलक से, राव से। तो वो रानी बन के आ गई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ हुई छाई झांसी में, और पूरे राजमहल में खुशियाँ का जो माहौल बन गया, सभी उनको बधाई देने आए। सुभट बंदेलों की वृंदावन सी वह आई झांसी में। सुभट क्या होता है? जो होता है अच्छे जो वीर होते हैं, बंदेलों की वृद्धाली सी वह आई झांसी में, ठीक है। वृद्धावल क्या होता है? कहानी। आंधे अब बुंदेलों के जो बुंदेल थे, उनके अच्छे वीर लोग थे, जो उनकी कहानी में जे रानी भी शामिल हो गई। क्लियर? नेक्स्ट है, चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोले के मुँह से, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जो जैसे अर्जुन को चित्रा ने पा लिया और शिव को भवानी मिल गई थी, ऐसे ही झांसी को क्या मिल गई? वो रानी मिल गई। ये बात हमने कहाँ से पता चली? बुंदेल के लोगों से। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली शाही, किंतु कालगत चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। उदित क्या होता है? जागा। आंधे महलों में बहुत देर के बाद सौभाग्य जाग गया, क्योंकि वो रानी आ गई। लेकिन किंतु क्या होता है? लेकिन कालगति, कालगत क्या होता है? मृत्यु, मौत। चुपके चुपके मौत ने इस महल को घेर लिया। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई। क्या हुआ कि जो तीर चलाने वाले हाथ है ना, कर क्या होते? हाथ, तो उसमें चूड़ियाँ नहीं भाई, अच्छी नहीं लगी चूड़ियाँ। किसको? परमात्मा को। रानी विधवा हुई हाय, विध को भी नहीं दया आई। जो रानी थी वो विधवा हो गई,
ठीक है। राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और वो विधवा बन गई। ये बात ईश्वर को भी अच्छी नहीं लगी, उनको भी उस पर दया नहीं आई भी, अभी अभी तो वो आई है, ठीक है। निसंतान मरे राजा जी, रानी शौक समानी थी। निसंतान मतलब बिना संतान के राजा मर गए, ठीक है, गंगाधर राव, और रानी जो है वो दुख में समा गई। बंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डहलौजी मन में हर्ष आया। जब झांसी का दीप जो है बुझ गया, वहाँ का राजा मर गया, तो जो लॉर्ड डलहौजी था उस समय अंग्रेज़ों का लॉर्ड, उसके मन को खुशी आ गई, उसके वो बहुत खुश हुआ, ठीक है। राजे हड़प करने का उसने जे अच्छा अवसर पाया। उस समय बेटा उसने एक लैप्स की नीति चलाई थी कि अगर कोई राजा निसंतान मर जाता है तो उसका पूरे राजा अंग्रेज़ों को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको जो अवसर मिल गया, मौका मिल गया जे कि वो उनका राज्य हड़प कर लेगा, अपने राज में शामिल कर लेगा। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। दुर्ग क्या होता किले पर, और उसने अपनी उसी टाइम फौरन क्या तो उसी टाइम अपनी जो सेनाएं थी वो भेज दी और वहाँ पे अपना झंडा लहरा दिया। लेवारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया, और उनको झांसी को लवारिस बोला गया है, उनका वारिस बन गया ये ब्रिटिश अंग्रेज़ लोग, लॉर्ड डलहौजी, और झांसी में आ गया। आशुपूर्णीय रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। तो उस समय रोती हुई रानी ने देखा कि जो झांसी है पूरी तरह वीरान हो चुकी हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और जब अंग्रेज़ों ने इस पे कब्जा कर लिया झांसी पे, तो रानी को बहुत क्रोध आया और उसने उनको आज़ाद होने की ठान ली। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे क्या कविता में आता है। तो आज आप इतना ही पढ़ेंगे, और जो कठिन शब्द है वो अपनी नोटबुक पे लिखेंगे, और जो मैं क्वेश्चन दूंगी वो भी आपने अपनी नोटबुक पे करने हैं। क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।